हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जो है 10th क्लास की जो बुक है फर्स्ट राइट उसकी पोइम वाला जो सेगमेंट है उसकी पहली वाली पोइम है डस्ट ऑफ स्नो। उसका हम एक्सप्लेनेशंस पढ़ेंगे रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ में। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम जो पोइम है उसको देखेंगे। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी। कवि कहता है कि द वे ए क्रो, एक कौवे ने शुक डाउन ऑन मी, जिस प्रकार से मुझ पर जो है एक पेड़ की टहनी हिला करके जो है द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो के जो पार्टिकल्स मुझ पर गिराए फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। कवि कहता है कि जिस प्रकार से एक हेमलॉक ट्री की डाली या टहनी को हिला करके एक कौवे ने जो है मुझ पर बर्फ के जो कण गिराए, उससे मुझ पर क्या प्रभाव पड़ा, ये इस पहले वाली स्टेंजा में कवि ने लिखा। तो आइए हम सबसे पहले इसमें रेफरेंस को देखते हैं। इसका रेफरेंस जो डियर स्टूडेंट्स है वो आएगा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम डस्ट ऑफ स्नो एंड कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रेफरेंस में हम यूँ लिखेंगे कि ये जो कविता है, ये लाइनें जो हैं वो पोइम डस्ट ऑफ स्नो से ली गई हैं एंड कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको लिखा है। इसके बाद कंटेक्स्ट में देखेंगे हम, द पोइट सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। कवि जो है वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है। हैड ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, और एक अनूठा अजीब सा अनुभव है, एक अनूठा अनुभव जो है वो वहाँ से उसको मिलता है। एक्सप्लेनेशंस में देखेंगे हम, इसका एक्सप्लेनेशन होगा, द पोइट वाज डीपली अफेक्टेड बाय द वे ए क्रू शुक डाउन ऑन मी। द पोइट वाज, कवि जो है वाज डीपली अफेक्टेड, बड़े गहराई से जो है अंतरात्मा तक से जो है वो प्रभावित होता है। द वे, उस तरीके से जिस तरीके से ए क्रो शुक डाउन ऑन हिम द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के पौधे से जिस प्रकार से कौवे ने उसकी टाल टहनी को हिला करके जिस प्रकार की बर्फ के जो कण गिराए, वह उस तरीके से जो कवि है बहुत ही गहराई से प्रभावित हुआ। एंड हेमलॉक इज ए पॉइजनस ट्री, और यहाँ पर कवि ने जो है हेमलॉक ट्री को ही चूज़ किया। वो क्यों किया? क्योंकि हेमलॉक जो एक पॉइजनस है, जहरीला पौधा होता है, पेड़ होता है। द पोइट हैज चूजन दिस ट्री एज अ सिंबल ऑफ हिज डिप्रेस एंड सैड मूड, और कवि ने इसको इसलिए चूज़ किया है, इसलिए इसको लिया है क्योंकि जो प्रतीक माना है इसको, ट्री इज ए सिंबल ऑफ हिज डिप्रेस एंड सैड मूड, अपने अवसादग्रस्त और अपने दुखी जो मन था, जो उसका मूड था, उसका प्रतीक लेते हुए इसने हेमलॉक ट्री को चूज़ किया है। अगला वाला स्टेंजा देखेंगे हम इस पोएम का जो है। आइए हम इसका अगला वाला स्टेंजा देखते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। कवि कहता है कि हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे दिल या मेरे मन में जो है हैज़ गिवन चेंज ऑफ मूड, मेरा मन पूरी तरीके से बदल गया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रू इट, एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे, और दिन का कुछ हिस्सा जो है वह बच गया, जिसको कि मैं क्या कर रहा था, आई हैड रू इट, जिसे मैं बर्बाद कर रहा था, मैं दिन को व्यर्थ गुजार रहा था अपने दुखी मन से, वह बच गया। इस वजह से क्योंकि कवि ने जिस प्रकार से जो पेड़ को हिला करके जो बर्फ़ के कण मुझ पर गिराए, तो मुझ में प्रसन्नता का संचार हुआ और मेरा दिन जो है वो बर्बाद होने से बच गया। तो आइए सबसे पहले हम रेफरेंस में उसी प्रकार से रिपीट करेंगे कि ये लाइनें जो हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो एंड कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो लाइनें हैं वो डस्ट ऑफ स्नो पोएम से ली गई हैं एंड कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। कंटेक्स्ट में हम देखेंगे, इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स हाउ ए सिंपल इंसिडेंट प्रूव्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हिम। कवि कहता है कि टेल्स अस, हमको ये बताता है कि हाउ ए सिंपल इंसिडेंट, बड़ी छोटी से छोटी घटना भी जो है प्रूव्स, कई बार इस बात को साबित कर देती हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट टू हिम, हमारे लिए कई बार छोटी से छोटी घटना जो है वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो कवि इस बात को इस लाइनों में के आधार पर इन लाइनों में कहना चाहता है। अगला इस देखेंगे हम, एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द पोएट ही वाज इन अ सैड मूड एंड सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। कवि के अनुसार जो है ही वाज इन ए सैड मूड, वह बड़ा दुखी मन से जो है सिटिंग बैठा हुआ था अंडर ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ के नीचे। बट द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, लेकिन डस्ट ऑफ स्नो या बर्फ के कण गिरने की वजह से चेंज हिज मूड, उसका मन बदल गया। आफ्टर इट ही वाज नो मोर सैड, उसके बाद अब उसका मन बदल गया और वह अब दुखी नहीं रहा, उसका मन जो है खुशी से प्रसन्नता से भर गया। नाउ ही यूज्ड टू रेस्ट ऑफ द डे विच वाज गोइंग टू बी वेस्टेड इन हिज सैड मूड। नाउ अब जो है ही यूज्ड टू द रेस्ट ऑफ द डे, अब वह अपने बाकी बचा हुआ जो दिन है, विच वाज गोइंग टू बी वेस्टेड, जिसको कि वह बिल्कुल व्यर्थ बर्बाद कर रहा था,
नष्ट कर रहा था उसको इनसेड अपने दुखी मन की वजह से, तो अब उसको वह उपयोगी काम में या अच्छे काम में उसका उपयोग लेगा, क्योंकि उसका मन बदल गया तो वह कुछ अच्छा कर सकेगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले जो वीडियो लगातार आपको मिलते रहें। धन्यवाद।